भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल का वो कौन सा अध्याय है जिसे सैनिक युद्ध के मैदान में जाते वक्त अपनी जेब में रख कर जाते थे? वो है शक्तिशाली वचन, भजन संहिता 91, जो हर खतरे को टाल देता है और आपको विजयी करता है। जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है, भजन संहिता 91, जिसके द्वारा हम विजयी हुए हैं, जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं। हर एक जन बचाया जाता है। आज आप बचाए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, आप परेशानियों में, चिंताओं में, घबराहट में घिर गए हैं, आपके ऊपर कोई शत्रु काबिज हो रहा है, तो आज का वचन आप ही के लिए है। हर एक बंधनों को तोड़ डालेंगे आप, हर एक विपत्तियों को, हर एक परेशानियों को गिरा देंगे, तोड़ डालेंगे अपने जीवन से इस भजन संहिता 91 के द्वारा। जी हाँ भाई बहनों, भजन संहिता 91 अपने जीवन में रोज क्लेम कीजिए। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते शक्तिशाली वचन भजन संहिता 91 की ओर। तो भाई बहनों, जैसा कि मेरे पास अभी ये बाइबल है, आपके पास भी बाइबल है, तो इस वचन को मेरे साथ पढ़े, दोहराएं और इसकी गहराई, खुदावंद का वायदा, शक्तिशाली वचन, इसको ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में मिरेकल देखिए आज। जैसा कि वचन में लिखा है, भजन संहिता 91, परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं इस पर भरोसा रखूंगा। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आपकी रक्षा करता है। जैसा कि भजन संहिता 91 का वर्ष 1 और 2 कहता है, यहाँ पर जो मैंने पढ़कर आपको सुनाया है, इस वचन के अनुसार परमेश्वर की छत्र छाया का जिक्र है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान परमेश्वर के करीब रहता है, वो उसके संरक्षण में सुरक्षित रहता है। और इस वचन में परमेश्वर को हमारा गढ़, हमारा किला कहा गया है। गढ़ और किला, जहाँ पर हर एक शख्स महफूज, सलामत रहता है, सुरक्षित रहता है, और वो गढ़, वो किला परमेश्वर है। हमने उसके शरण स्थान में रहना है, उनके चरणों में बने रहना है। आगे हम देखेंगे, वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर हम सीधे सीधे समझते हैं परमेश्वर की सुरक्षा, सुरक्षा का कवच जो खुदा का वादा है। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते हैं अपने पंखों तले, अपने चरणों में, अपने शरण स्थान में हमें सुरक्षित रखते हैं। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इस वचन का सीधा सीधा अर्थ है हर खतरे से सुरक्षा। ये भजन वादा करता है कि परमेश्वर हमें छुपे हुए जालों से और अचानक आने वाली मुसीबतों से और भयानक महामारियों से हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। आपको ना तो रात के किसी डर से और ना दिन के चलने वाले किसी तीरों से डरने की कोई जरूरत है। आपको कोई जरूरत नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वादा है आपसे। इसलिए आप ना रात को डरते हैं, ना दिन को किसी तीर से। जैसे कि रात को हमें डरावने ख्वाब आते हैं, या कोई जिक्र याद आ जाता है, हम घबरा जाते हैं, या दिन में महामारी, बीमारी, ठगी करने वाले, या कोई अपराध करने वाले, या कोई भी ऐसा जादू टोना आपको छू नहीं सकता। आप नहीं डरेंगे, खुदा का वादा है आपसे। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ष की ओर। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर हमारे अटूट विश्वास का इनाम हमें दिया जा रहा है उस पिता परमेश्वर की ओर से, जो हर वक्त, हर समय हमारे साथ है। बस जरूरत है उसके नाम को, उसके पाक कलाम को पुकारने की, और वो तुरंत हमारी रक्षा करता है। और यहाँ पर हमें इनाम दिया जाता है हमारे विश्वास का, और यही विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वचन अभी आपके सामने पढ़ा गया है, इसमें लिखा है कि चाहे आपके आसपास हजारों लोग क्यों ना गिर जाए, लेकिन कोई भी नुकसान आप तक नहीं पहुंचेगा। कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आपको छू नहीं सकेगा। कोई जादू टोना हो, कोई ऊपरी हवा हो, कोई शत्रु हो, कोई विरोधी हो, आपको छू नहीं सकता। ये वादा है सच्चे खुदावंत का आपसे। आज इसको क्लेम करना है आपने। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं अगले वर्ष की ओर, परमेश्वर के अगले वादे की ओर। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा
तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। तो देखा भाई बहनों, आपने परमेश्वर के स्वर्गदूतों की तैयारी आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों की पहरेदारी बैठा रखी है आपके इर्द गिर्द। आपको पुकारना है, बस ये वचन क्लेम करना है आपने। भजन संहिता 91। परमेश्वर अपने दूतों को हुक्म देते हैं कि वे आपके सभी रास्तों में आपकी रक्षा करें, ताकि आपके पैरों में कोई ठेस ना लगने पाए, आप किसी मुसीबत में पड़ने ना पाए, आप किसी जाल में फंसने ना पाए। परमेश्वर के स्वर्गदूत हर वक्त आपके साथ रहते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको थामे रहते हैं। कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई मुसीबत आपको छू नहीं सकती। स्वर्गदूत आपको थाम लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले वायदे की ओर। तो परमेश्वर का वायदा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वादा है आपके लिए। इस वादे पे ये वचन पूरा और कंप्लीट होता है आपके लिए। जैसा कि अभी आपके सामने मैंने पढ़ा है भजन संहिता 91 का 14 और 16 में, जो परमेश्वर का वादा है आपके लिए। इस आखिरी पंक्तियों में, इस आखिरी लाइन में परमेश्वर खुदावंद खुद कहते हैं, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। आपने प्रेम किया है परमेश्वर से, मैंने प्रेम किया है परमेश्वर से, हम सभी ने प्रेम किया है परमेश्वर पर, और हमारा यकीन, हमारा विश्वास है परमेश्वर पर। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये खुदा का वादा है। यदि आपने प्रेम किया है, यदि मैंने प्रेम किया है, यदि हम प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो खुदा कहते हैं कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आप चाहे आज जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी विपत्ति में है, जिस भी कष्ट में है, आज खुदा आपको छुड़ा रहे हैं, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया है और आज से आपके छुटकारे का दिन है। ये वादा है परमेश्वर का हमारे लिए, आपके लिए। तो आज खुशी का दिन है, और इसी के साथ परमेश्वर हमें लंबी उम्र का वरदान देते हैं। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर हमें लंबी उम्र का वरदान दे रहे हैं यहाँ पर, और इस वचन को अपने जीवन में आपने निरंतर क्लेम करना है। सुबह घर से निकलने से पहले इस वचन को जरूर क्लेम कीजिए। परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग, चंगाइयां और उसकी हिफाजत, उसके स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ बने रहे। तो भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। खुदा आपको इस वचन से बड़ी आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम।